दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसका नाम है सब्र का फल मीठा होता है। पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। और आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह सब्र और धैर्य से हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनिए। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर किसी गांव की तरफ जा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही फुर्तीला था। उसके मुंह से हर वक्त यही बात आती है कि जल्दी करो, कितना वक्त हो गया है, जल्दी चलिए, फुर्ती रखिए आदि। वह अपना हर कार्य जल्द से जल्द ही निपटना चाहता था। उसके गुरु उसे कई बार समझाते थे कि धैर्य से कार्य करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही कठिनाइयाँ और बाधाएं आएंगी। वो रास्ते से जा रहे थे, तभी संत और सभी शिष्यों को प्यास लगने लगी, जिसके कारण उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने पास की नदी से पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा। तब वह फुर्तीला शिष्य उन्हें विश्राम करने से रोकता और जल्दी से अपनी मंजिल प्राप्त करने को कहता। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। आप सभी अपने पैर जल्दी उठाइए, अपनी रफ्तार तेज करिए ताकि हम अपने स्थान पर जल्दी ही पहुंच जाए। तभी संत जी कहते हैं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी करोगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। थोड़ी देर रुक कर फिर चलेंगे। यही रास्ते में कहीं पर थोड़ी छाँव दिखाई दे तो हम सभी वहीं रुककर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर चलेंगे, ठीक है। तभी शिष्य कहता है, ये सब कहने की बातें हैं, मुझे उदाहरण देकर बताओ कि सब्र का फल कैसा होता है। संत जी बोले, समय आने पर बता दूंगा, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, अभी हमें बहुत चलना है। जब हम शाम को कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे तब उदाहरण पूरे विस्तार से बताऊंगा। उन्हें रास्ते में पेड़ की गहरी छांव दिखाई दी तो उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर आराम करने के बाद फिर चलने लगे। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय हो गया था और अंधेरे भी होने लगा था, तो वे अपने ठहरने की जगह ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक किसान मिला। संत जी ने उस किसान से पूछा कि क्या हम आपके यहाँ एक रात के लिए रह सकते हैं क्या? सुबह उठते ही निकल जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ ना हो तो हम रुक सकते हैं। किसान ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। संत और सभी शिष्य खाना खाकर सोने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी उस कमरे में बल्ब लगा हुआ था। उस बल्ब के आसपास दो छिपकलियाँ मंडरा रही थी। वे बल्ब के आसपास के जानवरों को खा रही थी। संत जी की नज़र उन दोनों छिपकलियों पर पड़ी, जिनमें से एक छिपकली दौड़ दौड़ कर जानवरों को पकड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और दूसरी छिपकली बहुत ही धीमी गति से चलकर जानवर पकड़ रही थी। संत जी ने कहा, अब समय आ गया है कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, तुम इन दोनों छिपकलियों को देख रहे हो, दोनों में केवल एक ही अंतर है, एक सब्र वाली है तो दूसरी फुर्तीली है। जो फुर्तीली है वह दौड़कर अपना शिकार करना चाहती है, जिसके कारण उसे एक भी शिकार नहीं मिल पा रही है, सिर्फ परेशानी और थकान ही मिल रही है। वह दौड़ती है, भागती है, लेकिन फिर भी भूखी रहती है। और एक छिपकली धैर्य वाली है, जो आराम से और चतुराई से चलकर जानवरों को पता भी नहीं चलता
और उसे शिकार बना लेती है और बिना कठिनाइयों के ही सफलता प्राप्त कर लेती है। इसी तरह धैर्य रखने वाले व्यक्ति को भी बिना कठिनाइयों के सफलता मिल जाती है। अब पता चला सब्र का फल कैसा होता है। बिना सब्र के कार्य करने से केवल दुविधा ही उत्पन्न होती है।